चलिए आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय एजुकेशन में। आज के क्लास में बाबू हम लोग 12th मैथ के लास्ट दिन आज आपका है। आज आपका 1 फरवरी है, 1 फरवरी 2024 है। आपका कल 2 फरवरी का आपका मैथ का एग्ज़ाम है हुआ। 2 फरवरी का आपका मैथ का एग्ज़ाम है। तो आज के जितने भी स्टूडेंट हैं 12th मैथ में, अगर 12th मैथ में पढ़े हैं, मैथ की तैयारी किए हैं, तो आज 12th मैथ के हम VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं। VVI क्वेश्चन सिर्फ याद देखिए, यहाँ कुछ कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। काहे कि अब क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के टाइम आपके पास रहा नहीं, हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन सभी को बताएंगे। ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी बता देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे, और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे। माने आपको सिर्फ क्वेश्चन दे रहे हैं, हम क्वेश्चन वार्ड्स यहाँ लिख रहे हैं। जो क्वेश्चन आपसे, फिर आपको इस क्वेश्चन को लेकर आपको अपने से बनाना है। कि क्वेश्चन अगर हम मान के चले कि कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको बनाने आता है तो ठीक है, नहीं बनाने आता है तो उसके बाद रिवीजन कर लेना है। रिवीजन करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, तो उसको अब मेरा नंबर पर क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। मेरा नंबर पर क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करिए नंबर पर, आपको फिर 15 मिनट के अंदर आपको इसको बनाकर भेज दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आप 15 मिनट के अंदर उसको हम बना के भेजेंगे। आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर। मैसेज करने का टाइम है 8 बजे के बाद, 8 से लेकर आप मॉर्निंग 6 बजे तक कभी भी मैसेज कीजिए, आपको क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर भेज देंगे। आज क्वेश्चन अब हम देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी बताएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताएंगे, जो आपका एकदम 2 फरवरी 2024 के एग्जाम में आपको आएगा। माने कल जो आपका परीक्षा है उस परीक्षा में यही सब क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन को अपने आप घर पे खुद से रिवीजन करना है, खुद से रिवीजन कर लेना है, बना लेना है। अगर वो क्वेश्चन आपसे बनता है तो ठीक है, और जो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है उस क्वेश्चन को इस पर व्हाट्सअप करना है। 8 बजे तक आपका ऑल क्वेश्चन अपना बना के चेक कर लीजिए, 8 बजे तक बना के चेक कर लीजिए, और फिर जो नहीं बनता उस पर व्हाट्सअप कीजिए। 15 मिनट के अंदर आपको उसको बनाकर हम भेज देंगे। 15 मिनट का टाइम दीजिएगा, कितनों क्वेश्चन आएगा आपको बना के हम सब क्वेश्चन को आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। फिर जो दिक्कत होगा समझने में कॉल कर लीजिएगा, समझा दिया जाएगा। समझ गए। अब आज के क्लास में हम अगर लॉन्ग क्वेश्चन सब बताने लगेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन सब बताने लगेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा बताने लगेंगे, तो लगभग आपका 6 घंटा 7 घंटा क्लास लेने पड़ेगा। अब 6 घंटा 7 घंटा अब हम मेरे साथ नहीं रहिए, अब अपने आपको 6 घंटा टाइम दीजिए, 5 घंटा आज टाइम दीजिए। आज आप कम से कम 4-5 घंटा जितना क्वेश्चन आपको हम आज दे रहे हैं उस क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लीजिए। फिर जब कल आप एग्जाम दीजिएगा तो आप खुश हो जाइएगा, आपसे हर एक प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो देखिए हम लोग कैसा कैसा क्वेश्चन आपके लिए हम चुने हैं, ये क्वेश्चन को आप रिवीजन खाली कर लीजिएगा। क्वेश्चन को सिर्फ आपको रिवीजन कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन सब आपका लिख के लिए थे हम, ठीक है। क्वेश्चन चल गया जी। चलिए, आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। समझ गए। पहला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, सब क्वेश्चन हम लिखे हैं बुआ, आपको क्वेश्चन यहाँ देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है बुआ, पहला क्वेश्चन कि कोसेक इनवर्स 2 का मान क्या होगा, ये आपको निकाल लेना है। दूसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है बाबू, दूसरा क्वेश्चन कि x प्लस
2y प्लस 3z बराबर 6 है तथा 3x माइनस 3y प्लस z बराबर 1 है। तो इसके बीच का कोण निकालना है, बीच का कोण ज्ञात करना है आपको, ठीक है, बीच का कोण। तीसरा क्वेश्चन आपको आता है, तीसरा क्वेश्चन कि कोसेक इन्वर्स x प्लस सेक इन्वर्स x बराबर π/2 सिद्ध करें, ऐसा क्वेश्चन है। आपका 4 नंबर क्वेश्चन में आता है, 4 नंबर में कि वेक्टर a बराबर 7i माइनस 11j अब फिर आपका है -16 के वेक्टर b बराबर आपको दिया गया है हुआ b बराबर 8i प्लस 3j माइनस 5k है तथा वेक्टर c बराबर आपको दिया गया है c बराबर -4i प्लस -3j और प्लस 5k तो 2 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b प्लस 4 वेक्टर c का क्या करना है बाबू, आपका मैग्नीट्यूड निकालना है, या आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपको पहले एक का मान निकालना पड़ेगा, 2 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b प्लस c, अब इसका मैग्नीट्यूड रूट लगा के स्क्वायर कर दीजिएगा, बन जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन हम दिया गया है कि वेक्टर a बराबर आपको दिया गया है 2i प्लस j प्लस 3k है, 3k वेक्टर b बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2k। तो वेक्टर a अक्रॉस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के मान निकालिए, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के मान निकालिए। 6ठा क्वेश्चन आपका है बाबू, 6ठा क्वेश्चन सिद्ध करें कि i प्लस 2j प्लस 3k फिर माइनस i माइनस j प्लस 8k और माइनस 4i प्लस 4j प्लस 6k एक समबाहु त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका 7 नंबर में कि यदि a बराबर 0 1 2 है, 1 2 3 है, 2 3 4 है, b बराबर 1 माइनस 2 माइनस 1 0 2 माइनस 1 है, तो ए बी ज्ञात करें। 8वां नंबर क्वेश्चन में है आपका होगा, 8वां नंबर है कि डिटर्मिनेंट 1 1 1 है, 1 1 1 है, 2 3 4 है, 2 3 4 है, 4 6 9 है, 4 6 9 है, तो इसका मान ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 16, फिर आपको दिया गया है x 0 y 0 के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 7y का अधिकतमीकरण निकालें, अधिकतमीकरण ज्ञात करें। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, ये 1 बराबर, जैसे आपको हम क्वेश्चन क्यों लिए हैं, अभी आपका
9 को क्वेश्चन लिए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, आपका 9वां 9 क्वेश्चन आपको लिया गया है। तो इन 9 क्वेश्चन में बाबू सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कॉसेक इन्वर्स 2। तो कॉसेक इन्वर्स 2 का मान निकालना बहुत ही आसान है। दूसरा है ये आपका कोची कि आपका ई आपको दिया गया है x + 2y + 3z और 6, और फिर यहाँ दिया है 3x - 3y + z = 1। तो इसके बीच का कोण निकालना है। फिर कॉसेक इसको सिद्ध करना है। ये देखिए आपका कोची दिया है ए बी देवल है, सी देवल है, ए बी सी देवल है। तो पहले देखिए 2a, फिर 3b निकालेगा, 4c निकालेगा। आई पूरा के मान निकाल के 2a - 3b + 4c के मान निकाल के इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा, तो इसका मान निकल जाएगा। पाँचवा के मान देखिए कि वेक्टर a = 2i + j + a देवल है, b देवल है। तो एक कह रहा कोची 5वां नंबर क्वेश्चन एकदम आसान आपका है कि ए या बी देवल है, तो इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड आप निकाल दे सकते हैं। अगला दिया है कि सिद्ध करने की i 2j + 3 के, तो सिद्ध करने के लिए मैंने ए बी + बी सी बराबर अगर ए सी आ जाता है तो हम जानते हैं कि वह कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अगर ए बी + बी सी बराबर ए सी आ जाएगा तो ये समबाहु त्रिभुज है। ये आपको मान निकालिएगा, ए बी के मान निकाल लीजिएगा, बी सी के मान निकाल लीजिएगा, दोनों का जोड़ना पर अगर ए सी आ जाएगा तो कहना कि समबाहु त्रिभुज है। ये देखिए डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुना कर दीजिएगा, आप ये भी निकाल दे सकते हैं। ये अगला दिया है डिटर्मिनेंट के निकालने के लिए, तो हम कह सकते हैं आप लोग निकाल भी दे सकते हैं। जैसे आपको मन होगा पहला रो को वैसे बाहर करके, जैसे आपको मन होगा वैसे करके आप इसका भी मान निकाल दे सकते हैं। इसके बाद ये आपका दिया है LPP का क्वेश्चन, तो LPP का क्वेश्चन भी आपको बताया हुआ है। ये अभी एक बार में हम लोग 9 क्वेश्चन चले, इन 9 क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इन 9 क्वेश्चन के आज आपको अभी रिवीजन करना है, इन 9 क्वेश्चन को अभी आपको रिवीजन करना है। फिर बाकी बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अब बाकी हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सिर्फ आज के क्लास में आपको क्वेश्चन बताया जाएगा बाबू, सिर्फ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, जितना होगा सब तरह का क्वेश्चन आपको बताएंगे आज। एक क्लास आपका है मैथ के नाम कर दीजिए, एक दिन आप खाली आज मैथ के नाम कर दीजिए। एक दिन में आपको जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है बुआ कि x बराबर a1 - cos थीटा है, x बराबर a1 - cos थीटा है, y बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा है, a थीटा प्लस साइन थीटा है। तो dy/dx ज्ञात करें, dy/dx ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हमें कुछ नहीं करना है, ये जो आपको दिया गया है इसको अलग डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कोची हो जाएगा थीटा, और यहाँ अगर एक अलग डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कोची हो जाएगा थीटा, और फिर पूरा कर दीजिएगा। तो फिर dy/dx बराबर आप जानते हैं dy/d थीटा बटा dx/d थीटा। फिर ई वाला के मान आप ऊपर दे दीजिएगा, ई वाला के मान आप नीचे दे दीजिएगा। ये जो अगर मान आएगा वही आपका हो जाएगा dy/dx। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि y बराबर साइन एक्स के पावर क्या है, cos x है। तो dy/dx ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपको हम क्लास में पढ़ाए हैं। इसका भी dy/dx निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इस दोनों तरफ log लेना है। दोनों तरफ अगर आप log लेके हल करते हैं तो ये आपका हो जाएगा log y बराबर log साइन, यहाँ हो जाएगा कोची x और cos x, माथा पर लगा पढ़ देते हैं तो पर होता है log y, फिर इंटू कोची cos x इंटू log साइन x। अब नीचे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू करिएगा, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। नहीं बनेगा हम मेरे पास भेजिए, हम बना के आपको भेज देंगे। अगला क्वेश्चन आता है बाबू आपका, अगला क्वेश्चन है कि x + y बराबर xy³ है, x + y बराबर xy³ है। तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो अगर कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कर दीजिए, आपका आ जाएगा। ये डिफ्रेंशिएशन खाली कर देना है, आपसे बन जाएगा। एक फिर यू मान लेना है, एक भी मान लेना, u × v पर तोड़ देना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हल करना है बाबू, हल करें। देखिए आपका 10वां क्वेश्चन ही हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, 12 नंबर, ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में करा है हल करें कि x dy/dx माइनस y बराबर 2x² y है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आप अगर बना देते हैं तो कुछ नहीं करना है इसमें, ये आपको कुछ कर देना है, हल करना है हुआ।
तो हल करना है तो सबसे पहले आराम से कर उसको हल करिएगा। आपसे नहीं बनेगा तो आप कोई क्वेश्चन को भेजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आता है आपका हुआ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू आपका है कॉट थीटा बटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और डी थीटा। ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया कितना नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर में। इंटीग्रेशन है 2 से 4 फिर 6x² - 1 बटा रूट 2x³ माइनस x। तो इसका भी आपका मान निकालना है dx। चलिए बना देना है आपको, बना दीजिएगा। आपसे नहीं बनता है अगर क्वेश्चन तो हम बार बार बोल रहे हैं उसको व्हाट्सएप पर भेजिएगा, आपको बना के भेज दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू कि इंटीग्रेशन cosec x बटा cosec x प्लस cot x dx का मान ज्ञात करना है कि क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में हुआ इंटीग्रेशन d थीटा बटा 3 माइनस 4 cos थीटा का मान ज्ञात करना है कि क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर में इंटीग्रेशन sin 4x इंटू sin 3x आपको एक मान निकालना है। dx का मान निकालिए, तुरंत बनाइए अपना। इस क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कीजिए। अब आज के क्लास में मेरे भरोसे नहीं रहिए, आप खुद रिवीजन अब कीजिए। अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन e⁻k√x बटा √x dx। तो इसको ज्ञात करना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू y बराबर cos 10 √x + 1 है, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। ये 20 को क्वेश्चन अभी हम आपको बताए हैं। कितना क्वेश्चन बताए हैं? 20 को क्वेश्चन आपको बताए हैं। ये 20 क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 को में से 4-5 क्वेश्चन आपका परीक्षा में मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन आपको जरूर परीक्षा में मिलेगा। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ये 20 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन समान है। फिर अभी शॉर्ट क्वेश्चन भी आओ आपको दे रहे हैं 30 गो क्वेश्चन आओ। 50 क्वेश्चन आज के क्लास में आपको शॉर्ट को दिया गया है। ये 50 क्वेश्चन के खाली आप रिवीजन कर लीजिए। ये 50 क्वेश्चन के खाली आप रिवीजन कर लीजिए, आपसे मैथ नहीं छूटेगा जी। ये 50 क्वेश्चन के अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपसे मैथ छूट ही नहीं सकता है। मात्र 50 क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में हम 50 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये 50 क्वेश्चन अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपसे नहीं छूटेगा परीक्षा में जी। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बुआ क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए क्या है 21 में है dy/dx ज्ञात करें। dy/dx ज्ञात करें को दिया गया है y बराबर ज्ञात करें y बराबर sin log x और dy/dx निकालना है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में आइए। तो कह रहा है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx का मान निकालिए। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx का मान निकालिए। 23 नंबर क्वेश्चन में आप आते हैं तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा यदि आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या हुआ 2x - y और 3 है, ये 5 है, ये y है बराबर 6 है, 5 है, 3 है और -2 है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 23 नंबर में। 24 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है बाबू 24 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि a - b, b - c, c - a, c - a, b - c, c - a, a - b, फिर आपको दिया गया है c - a, a - b, b - c। ये 23-24 नंबर क्वेश्चन में है। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है हुआ
सिद्ध करने के लिए सिद्ध करें कि tan 1/2 साइन इन्वर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करके लाना है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में आपका आता है हुआ 26 नंबर भी है। सिद्ध करें कि साइन इन्वर्स रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1 ए बराबर tan इन्वर्स रूट एक्स बटा ए। ये अगला है 27 नंबर क्वेश्चन में। अगर आप देखिएगा तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि वेक्टर ए या प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए या माइनस वेक्टर बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 28 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो डी वाई बटा डी एक्स क्या होगा, यदि वाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स बटा रूट कॉस एक्स है तो डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करें। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x dx निकालिए। 28 नंबर क्वेश्चन में है 28 नंबर क्वेश्चन में है कि 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट 7i प्लस 8j माइनस 9k क्रॉस देखिए आप क्वेश्चन आपका क्या है कि क्रॉस कहाँ रख दिए जी क्वेश्चन आपका 38 क्रॉस दिया गया है डॉट है और फिर आपको दिया गया है क्रॉस 9i प्लस 5j 9i प्लस 5j माइनस 5k। आपका इन्हें से डॉट दिया गया है, फिर वो आपका क्रॉस है। इसका मान निकालने के लिए 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए 29 नंबर में दिया गया है बाबू, यदि वेक्टर ए बराबर माइनस 4i प्लस 7j माइनस 11 के है तथा वेक्टर बी बराबर 10i प्लस j प्लस k है तो ए वेक्टर ए अक्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन में है बाबू 30 नंबर क्वेश्चन में आपका है 30 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है दो रेखाओं के बीच का न्यून कोण ज्ञात कीजिए। इसका दिक् अनुपात दिया गया है 1:1:1:2 और √3 -1 माइनस √3 प्लस 1 माइनस √3 -1 माइनस √3 -1 फिर आपका कॉमा में आपका 4 था जी, कॉमा में आपका क्या था 4 था। ये आपको क्वेश्चन निकालना है, कह रहा है इसका क्या ज्ञात कीजिए, इसका दो रेखाओं का बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए इसको मान लेंगे हम लोग वेक्टर ए और इसको मान लेंगे हम लोग वेक्टर बी। अब कॉस थीटा बराबर आप फार्मूला जानते हैं, दो रेखाओं के बीच के ज्ञात करने के लिए क्या होता है वेक्टर a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अब बटा में आपका क्या होता है रूट अंडर a1 के स्क्वायर प्लस b1 के स्क्वायर प्लस c1 के स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 के स्क्वायर प्लस b2 के स्क्वायर प्लस c2 के स्क्वायर। ये वाला करके आप कॉस थीटा का मान आप निकाल दे सकते हैं। चलिए 30 को क्वेश्चन आपका हो गया। अभी शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग 20 क्वेश्चन आप देखेंगे। 20 क्वेश्चन अभी हम आपके पास और रखे हुए हैं, 20 क्वेश्चन अभी और आपको लेकर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आपको देखना है।
देखिए 20 क्वेश्चन आओ। बीस क्वेश्चन हमारा आपको दे रहे हैं, ये आपको बनाना है। इस वन क्वेश्चन को आपको रिवीजन कर लीजिए, यही सब क्वेश्चन आपका परीक्षा में रहेगा। जितना क्वेश्चन दे रहे हैं इसको खाली एक बार बैठ के बना लेना है आपको। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप आज बना लिए तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको पूछेगा ही नहीं, इससे बाहर क्वेश्चन आपको पूछेगा ही नहीं जी। इसी से ही क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर नहीं, इसी से ही एकदम आपको रहेगा। अगला इंटीग्रेशन है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2 साइन के पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, इंटीग्रेशन e के पावर 2x बटा 1 प्लस e के पावर x dx। अगला क्वेश्चन है हुआ, अगला है x बराबर a cos t प्लस b sin t और y बराबर a sin t प्लस b cos t, तो dy बटा dx ज्ञात करें। फिर वही फार्मूला है, dy वाला आगे कर दीजिएगा, dx वाला नीचे निकाल कर दोनों को बटा देकर फिर कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, लिखिए वो लेवल है कि y बराबर साइन इन्वर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बटा dx ज्ञात करें। आप जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का होता था, 2 tan इनवर्स x का करेगा तो 2 बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स x 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका कुछ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ इंटीग्रेशन साइन x प्लस कॉस x बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x dx याद कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है रूट अंडर इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x dx ज्ञात कीजिए। तो इसी को आप जानते होंगे कि इसी को कहा जाता है 2 cos स्क्वायर x कहा जाता है, 2 cos स्क्वायर x कहा जाता है। पूरा इसको स्क्वायर से करिएगा तो फिर एक रूट खत्म हो जाएगा, तो एक रूट 2 एक रहेगा, तो एक हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन रूट 2 cos x और dx। तो अभी रूट 2 को बाहर कर दीजिएगा और cos x का इंटीग्रेशन cos x का निकालिएगा, आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। कल है मिलाने वाली, माने बिंदु ए आपको दे दिया है हुआ -2 4 और -5 है। अब बिंदु बी बराबर आपको दिया है 1 2 3, माने A2 को मिलाने वाली, माने ए बी का कुछ निकालना है, दिक् अनुपात निकालना है। ए बी का दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन है जी, दिक् कोसाइन निकालना है आपको। ए बी का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, आप लोग बना दीजिएगा क्वेश्चन ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि इंटीग्रेशन a से b है और log x के होल स्क्वायर है, बटा में आपका क्या है x है, dx है, तो इसका मान निकालना है। अगला क्वेश्चन है अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। 3x प्लस 4y 12 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, तो z बराबर 2x प्लस 3y पर अधिकतमीकरण ज्ञात करें। अधिकतमीकरण ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है dy बटा dx प्लस 2 tan x है, 2 tan x बराबर sin x, तो dy बटा dx का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x - 2 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx का मान ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है जी y बराबर साइन x के पावर log x, ये तो अभी आपको देवे ही किए थे क्वेश्चन, ये दिए थे क्वेश्चन। चलिए डिटर्मिनेंट के मान निकालने के लिए दे देगा ऐसा, देखिए क्या है 23 है, 36 है, 63 है, 12 है, 10 है, 26 है, 11 है, 26 है, फिर क्या है 37 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वो आपका,
चलिए इधर ये वाला क्वेश्चन तो आप देख ही लें, इधर मिटा के अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। तो 4 का क्वेश्चन है आपका, तो 4 क्वेश्चन और है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका ए बराबर कह रहा है कि यदि आपको दिया हुआ रहे ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज ए ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हुआ 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर पाई/4 सिद्ध करें, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया। देखिए ये जो क्वेश्चन है बाबू, आपको ऐसा क्वेश्चन आपको अगर दिया गया है तो इस वन क्वेश्चन आपको बनाना है, इस वन क्वेश्चन को आपको अपने से बनाना है। इस वन क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं, देखिए इतना शॉर्ट क्वेश्चन आप बना लीजिए, परीक्षा में इससे बाहर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर आप इतना शॉर्ट क्वेश्चन बना लेते हैं तो इससे बाहर आपका परीक्षा में शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। यही सब क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर परीक्षा में दे देगा तो कैसा देगा। लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो कैसा रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो कैसा रहेगा, देख लीजिए। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो कैसा रहेगा, इसको ध्यान से देख लेना है सभी को। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपका है। लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर के लिए है? 5 नंबर के लिए, जो आपको चुना हुआ क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा बाबू। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप इससे क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे देखिए अगर दे दिया कि ए बराबर 2 3 1 2 2, दिखाइए कि पहले इसको दिखाना भी है, दिखाएं कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 बराबर 0 है। पहले आई बराबर प्लस आई बराबर 0 है, पहले ही सिद्ध करके दिखाना है बाबू। अगर ए बराबर देवल है तो इसको दिखाना है, और दिखाने के बाद आपका क्वेश्चन क्या कहा है, ए इन्वर्स ज्ञात करें। ए इन्वर्स, फिर इसके बाद ये दिखाने के बाद इसको से चल के ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0 से चल के क्या निकालना है आपको, ए इन्वर्स निकालना है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे चल के आपको ए इन्वर्स निकालना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जानते हैं आप लोग, ये आई को ई पार्टी छोड़ देंगे, ये माइनस में है तो उधर प्लस में 4a चल जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में ए स्क्वायर चल जाएगा। दोनों तरफ हम ए इन्वर्स से गुना कर देंगे, दोनों तरफ का कर देंगे हुआ ए इन्वर्स से गुना कर देंगे, तो यहाँ ए इन्वर्स आई हो जाएगा, यहाँ पर ए इन्वर्स इंटू 4a माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये आप क्वेश्चन वो बना दे सकते हैं, इसे आपको क्लास में बताए हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले ए स्क्वायर के आप मान निकालिएगा, फिर 4a के मान निकालेगा, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, इस सब को जब प्लस माइनस करिएगा तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो कहना अतः LHS बराबर RHS 0 आ गया। जब ये 0 आ जाएगा तब फिर नीचे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, आप फिर ये वाला ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0 लेके हल कर देना है, यही के एनो छोड़ना है, बाकी दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुना करके। आप जानते हैं ये क्वेश्चन आपको बनाया हुआ है, अगर इतना करला के बाद भी आपसे नहीं बनता है तो फिर हमको बोलिएगा, हम आपको बना देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ चल गया जी, 85। दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है बाबू आपको। हाँ, दूसरा क्वेश्चन रहता है कि x प्लस वाई बराबर 6 है, x माइनस वाई बराबर 8 है। तो आव्यूह विधि से के
आव्यूह विधि से निकाय का मान ज्ञात करें, निकाय का हल ज्ञात करें, निकाय का हल ज्ञात करें माने x और y का मान ज्ञात करें, x और y का मान ज्ञात करें। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था। अगर ये भी क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ले लेना है, इसको कहेंगे x, इसको कहेंगे y, इसको कहेंगे x, यहाँ पर यहाँ पर आपका कहेंगे कुछ नहीं दिया गया है तो 1 1 1 -1, यहाँ पर x और y ले लेंगे एगो, ये आपका ले लेंगे 6 8, ये आपका हो जाएगा कोची a, ये आपका हो जाएगा कोची x, ये आपका क्या हो जाएगा b। तो फिर हम लोग कहेंगे कि x बराबर b है, क्या कहेंगे x बराबर b है। फिर इधर ये है तो उधर इन्वर्स, तो x बराबर हो जाएगा a इन्वर्स बराबर b। इसे करके आप ई क्वेश्चन को भी आप अच्छे से बना दे सकते हैं, a इन्वर्स बराबर b करके आप इस क्वेश्चन को भी बना दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन आता है बाबू, ये तीसरा क्वेश्चन जो आता है कहता है z बराबर -3x + 3y, -3x + 3y, फिर x + 2y 8, 3x + 2y 12, x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, तो न्यूनतमीकरण ज्ञात करें, न्यूनतमकरण ज्ञात करें। न्यूनतमकरण ज्ञात करने के लिए LPP का क्वेश्चन है, ये आप लोग बना दीजिएगा, हमको उम्मीद है कि आप बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है बाबू, इंटीग्रेशन sin² x 0 से π/2, 0 से π/2 sin² x और dx। इस क्वेश्चन को आपको बना कर दिखा देना है। अगला क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन tan² x dx, tan² x dx, tan² नहीं है, tan के पावर 4 है, tan के पावर 4 x और dx। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इन्हें लिखते हैं हम अपनी। फिर आपको एगो LPP का क्वेश्चन आप हम बताए हैं, क्लास में VVI मराया हुआ है। LPP का क्वेश्चन क्लास में VVI क्या क्या हुआ है, मराया हुआ है, वो VVI क्वेश्चन है, उसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए अभी आपका लॉन्ग क्वेश्चन 1 2 3 4 5 गो, ये 5 गो लॉन्ग क्वेश्चन अभी हम आपको दिए। कितने लॉन्ग क्वेश्चन दिए? 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए। ये 5 क्वेश्चन को आपको अच्छे से बना लेना है, ये 5 क्वेश्चन को आपको अच्छे से बना लेना है। उसके बाद आपको आगे फिर देते हैं भैया क्वेश्चन। इसके बाद भी आपका क्वेश्चन है, इसके बाद भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका है जी। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है बताते हैं आपको कैसा क्वेश्चन है। आपको वो क्वेश्चन है कि x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर 1, तो dy/dx ज्ञात करें, dy/dx ज्ञात करें। इसको हम आपको बनाने का भी तरीका बनाए थे कि अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लोग u मान लेंगे, ऐसा देवर इसको v मान लेंगे v मान लेंगे। आपका देखिए इसी को फिर कहेंगे कि u + v बराबर 1 है, तो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा du/dv प्लस dv/du, du/dx प्लस dv/dx बराबर d1/dx। तो इसी को अगला लाइन चलेंगे तो du/dx प्लस dv/dx बराबर आपका कुछ हो जाएगा 0। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और देखो तो लेट क्या क्या थे हुआ, लेट किए थे कुछ u बराबर x के पावर y तो एक अब इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड, इसको समीकरण सेकेंड। एक लेट क्या किए हैं, एक लेट किए हैं y के पावर x बराबर v, इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। अब नीचे समीकरण सेकंड से चलेंगे, समीकरण सेकंड से चलेंगे कोची कि u बराबर x के पावर y है, तो डिफरेंस फिर दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो हो जाएगा log u बराबर log x के पावर y, के log n के पावर k रहता है तो k log n हो जाता है, तो log u बराबर y इंटू log x हो जाएगा। फिर नीचे अब चलेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d log u के देखो अगर हो जाएगा 1/u इंटू du/dx, फिर बराबर y को बाहर कीजिए,
वाई के बाहर कीजिए, लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स को बाहर कीजिए, वाई की कीजिएगा तो dy/dx हो जाएगा। इसी प्रकार से बेटे भागा में होने जाएगा गुना में, तो हम कहेंगे कि du/dx क्या कहेंगे बुआ कि du/dx बराबर आपका क्या हो जाएगा y/x प्लस लॉग एक्स और dy/dx ऐसे करके हम लोग इसका मान निकाल दिए। अब फिर देखिए तो u भागा में था गुना में गया तो du/dx बराबर इंटू में कर u रहेगा। u के मान हम जानते हैं कि du/dx था तो du/dx u का मान क्या हुआ हुआ x के पावर y, तो x के पावर y इंटू y/x प्लस लॉग एक्स और dy/dx ऐसा करके ये हम लोग कहेंगे कि du/dx का मान निकल गया। फिर समीकरण थर्ड से चलेंगे, इस समीकरण सेकंड से चलकर du/dx का मान निकालें, समीकरण थर्ड से इसी प्रकार से चल के dv/dx का मान निकलेगा। जब समीकरण थर्ड से चल कर dv/dx का मान निकल जाएगा तब फिर समीकरण फर्स्ट में du/dx और dv/dx के मान दे दीजिएगा। मान देने के बाद इसको जोड़ करके जो हल आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। यह क्वेश्चन आपका VVIP है, ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तब बना दीजिएगा, ऐसा हमको लगता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन को आपको रिवीजन कर लेना है। इस सब क्लास में आपका पढ़ाया हुआ है सब क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन को खाली आप रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कैसा है। अगला क्वेश्चन देखिए कैसा है जी। अगला क्वेश्चन आपका कैसा है तो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछता है कि x² माइनस वाई स्क्वायर dy/dx, x² - y² dy/dx बराबर 2xy है, 2xy है। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ dy/dx बराबर आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन 2xy बटा x² माइनस वाई स्क्वायर, x² माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका हम पूरा बना के एकदम रखे हुए हैं। ऐसे करके इसको इंटीग्रेशन है x² प्लस वाई स्क्वायर, ये dy/dx के मान हम इतना कहेंगे कि dy/dx आपका क्या है 2xy बटा x² माइनस वाई स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पुट करना है बाबू, कुछ करना है पुट करना है y के जगह पर vx, y के जगह पर क्या पुट करना है vx पुट करना है। तो dy/dx है तो dy/dx यहाँ पर 2x इंटू vx पुट कर दिए बटा में x² माइनस vx के होल स्क्वायर हो जाएगा। अगला लाइन बढ़ेंगे तो dy/dx है तो dy/dx 2x vx है तो अगर कह सकते हैं 2vx² बटा x² के कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो 1 माइनस v² हो जाएगा, 1 माइनस v² हो जाएगा, x² से x² कट जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं बाबू कि 1 माइनस v² और dy/dx बराबर 2v। देखो तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कुछ हो जाएगा dy/dx बराबर v को बाहर करेंगे dx/dx हो जाएगा, प्लस u को बाहर करेंगे x को बाहर करेंगे तो dv/dx हो जाएगा। मतलब इसका इंटीग्रेशन अगर हम निकालते हैं तो dy/dx बराबर v प्लस x dv/dx हो जाएगा। तो ये हम dy/dx के मान दे सकते हैं कि 1 माइनस v² है तो 1 माइनस v² इंटू में dy/dx के v प्लस x dv/dx, v प्लस x dv/dx। तो देखो ऐसे कर दीजिए ना, ऊपर ही मान दे दीजिए, इसका यहीं पर ही मान दे दीजिए ना, ऐसे कीजिए। dy/dx के मान कुछ हो जाएगा v प्लस x dv/dx बराबर आपका है हुआ 2x इंटू vx बटा में x² माइनस vx के होल स्क्वायर। तो एक कर दीजिए, x² कॉमन लेंगे तो आपका कुछ हो जाएगा 1 माइनस v² हो जाएगा, x²। अगला लाइन बढ़ेंगे तब v प्लस x dv/dx बराबर 2x² v बटा x² 1 माइनस v², x से ई खत्म तो हमको सी प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो x dv/dx बराबर 2v बटा 1 माइनस v² माइनस v/1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x dv/dx बराबर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस v² हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2v माइनस v इंटू 1 माइनस v², ऐसा हो जाएगा। अगला लाइन बढ़िएगा आप, अगला लाइन बढ़िएगा बुआ, तो x dv/dx है तो x dv/dx बराबर है तो बराबर
2 भी में से भी आपको गुना करिएगा तो 2v माइनस भी, अब माइनस माइनस प्लस भी क्यों हो जाएगा, बटा में आपका कुछ हो जाएगा 1 माइनस भी स्क्वायर। अगला लाइन बढ़ेंगे तो x dv बटा dx बराबर अगर 2 भी में से भी गया तो कुछ हो जाएगा v प्लस भी क्यू बटा 1 माइनस भी स्क्वायर। अगला लाइन बढ़ेंगे तो x dv बटा dx बराबर भी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस भी स्क्वायर बटा 1 माइनस भी स्क्वायर है। गुना कर देंगे तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो गुना करेंगे तो 1 माइनस भी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस भी स्क्वायर, ई वाला आपका नीचे आ जाएगा, और फिर ई वाला गुना में है तो उधर भागा में चल जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस भी स्क्वायर इंटू भी इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर, भी इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर बराबर यहाँ पर बचा है कोची डी भी। देखो ये नीचे वाला ऊपरे वाला नीचे, तो ऊपर डी भी बच जाएगा। एक अगर ऊपरे भेजते हैं तो डी एक्स, नीचे ऊपरे वाला नीचे भेजते हैं तो 1 बटा एक्स डी एक्स रहेगा। अब इसी को हम ऐसे कह सकते हैं बुआ, इसी को हम कैसे कह सकते हैं, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 1 माइनस भी स्क्वायर है तो 1 माइनस भी स्क्वायर, अब फिर देखिए तो कुछ दिया हुआ है भी प्लस इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर है, तो इसी को भी स्क्वायर की जगह हम कह सकते हैं 1 प्लस भी माइनस भी स्क्वायर। देखो तो भी में से भी स्क्वायर घटेगा तो आपका कुछ बचेगा माइनस भी स्क्वायर, नहीं 2 भी कर दीजिए, माइनस 2 भी, 2 भी में से एगो भी बचेगा तो माइनस भी बचेगा, ऊपर आपका माइनस भी आता है आपका माइनस 2 भी स्क्वायर, यहाँ देते हैं भी स्क्वायर। चलिए कि 2 भी स्क्वायर में से एगो भी स्क्वायर घटेगा तो फिर माइनस भी स्क्वायर बचेगा। यहाँ अगर अगला लाइन बढ़ते हैं तो आपका कुछ हुआ डी भी है तो डी भी, फिर आपका आता है 1 बटा एक्स, तो 1 बटा एक्स डी एक्स है तो डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का मतलब हो जाएगा कुछ 1 प्लस भी स्क्वायर बटा भी इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी माइनस 2 भी स्क्वायर बटा भी इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर, 1 प्लस भी स्क्वायर, सही है ना जी, 1 प्लस भी स्क्वायर और डी भी, फिर बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब एक मान निकालिएगा तो ई वाला सी वाला कट जाएगा तो 1 बटा भी का हो जाएगा लॉग भी माइनस है तो माइनस। अब देखो तो इसको क्या करेंगे, अच्छा भी से ई वाला स्क्वायर कट जाएगा तो 2 भी बचेगा, और देखो तो 1 प्लस भी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिल गया, तो एक हम कहेंगे कि लॉग नीचे वाला के ऊपर डी सी मिलता है 2 भी, तो लॉग मोड एक्स 1 प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस भी स्क्वायर बराबर आपका लॉग एक्स हो जाएगा, और प्लस कुछ हो जाएगा पूरा सी हो जाएगा। देखिए तो लॉग भी है तो लॉग भी, माइनस है तो माइनस, लॉग 1 प्लस भी स्क्वायर तो लॉग 1 प्लस भी स्क्वायर। तो देखो तो भी के मान हम लोग देते हैं कि भी का मान क्या आएगा। देखिए तो हम लोग माने हैं किसको बाबू, y बराबर वी एक्स माने हैं, तो अगर हम v के मान निकालेंगे तो y बटा एक्स आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ v है वहाँ क्या दे देंगे, y बटा एक्स दे देंगे, यहाँ हो जाएगा y बटा एक्स, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा y बटा एक्स, अब बराबर में आपका कुछ है log x है तो log x। एक आगे आप अपने से हल कर लीजिएगा, जो मान आएगा आप log x को फिर यहाँ पर log c भी कहते हैं, तो देखो हल कर देते हैं, y x है तो y x कहते हैं कि log y बटा एक्स माइनस आपका कुछ है log अगर एलसीएम लेंगे तो कुछ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर बराबर में आपका लॉग एक्स है लॉग सी कह सकते हैं, तो सी इकरा कुछ होता है गुना का कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स गुना सी, क्या कि आप जानते हैं कि लॉग एम प्लस एन को लॉग एम गुना एन रहता है तो लॉग एम प्लस एन होता है, तो लॉग एक्स गुना सी को हम लॉग एक्स प्लस सी कह सकते हैं। अब देखो तो ये माइनस में है तो अगर लॉग ले लेंगे तो बटा में चल जाएगा, तो एक्स वाई बटा एक्स अब मेन बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर, अब बराबर आपका कुछ है लॉग, अब एक्स गुना सी है तो एक्स सी, लॉग से लॉग दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वाई बटा एक्स गुना एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका लॉग खत्म, एक्स सी खाली बचेगा। देखो ई वाला सी खत्म, तो कहेंगे कि वाई एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स सी। ये ऐसा क्वेश्चन आपको अगर 5 नंबर में पूछता है, ये क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा हुआ था, 5 नंबर के क्वेश्चन अगर ऐसा पूछेगा तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर 5 नंबर के क्वेश्चन अगर इससे पूछता है तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है बाबू। तो देखिए इस क्वेश्चन जो 5 नंबर के क्वेश्चन था
कितने नंबर का क्वेश्चन था? 5 नंबर के क्वेश्चन। इसको एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर समझने में किसी को दिक्कत हुआ कि कौन लाइन कैसे हुआ है तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा वीडियो को। वीडियो आपका रहेगा यहीं पर, एक बार फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर वाले पर। देखिए, जो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है उसको नहीं पढ़ा रहा है, जो नहीं बतावल था क्वेश्चन आपको बता दिए। नेक्स्ट नंबर पर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हुआ देखिए। 10 की पावर 4x तो एगो दे दिए हैं। अगला एगो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है LPP वाला, एगो क्लास में बनवाइए दिए थे बोला। फिर एगो लगता है आपका कंटिन्यूटी से भी एगो लिखवाए थे। आपका क्लास वाला भी बात याद रखिएगा। LPP का क्वेश्चन वनडे क्लास में बताया हुआ था। LPP का एगो कंटिन्यूटी का भी क्वेश्चन हम लगता है लिखाए थे। कंटिन्यूटी LPP 3D के भी क्वेश्चन कुछ हम LPP में मरवाए थे 5 नंबर में, तो 3D वाला भी याद रखिएगा। LPP कंटिन्यूटी 3D से आपका मरावल था। इसमें आज के क्लास में खाली हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लेके चल रहे थे कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर ऐसा रहेगा तो कैसे बनाना है। इंटीग्रेशन आज चल रहा था। अच्छा, 10 के पावर 4x रहता है वाला बनेगा आपसे कि नहीं जी? कि अगर इंटीग्रेशन 10 के पावर 4x dx है तो इसको कैसे बनाएंगे? अच्छा रुको, एक और तनी मैंने बताते हैं कि 5 नंबर की क्वेश्चन है। इसमें 10 के जगह साइन भी कर दे सकता है, कुछ कर दे सकता है। इंग डालने दीजिए, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन, शॉर्ट क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं किया है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन इतना बताया हुआ है क्लास में कि सोल्यूशन की ज़रूरत है नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन के तो सोल्यूशन की ऐसे भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, ई वाला क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर देते हैं, कर भी दिए आपको। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, 10 के पावर 4x का आपको दे देगा तो आपसे बनेगा कि नहीं वो देख ही लेते हैं, बताइए देते हैं कि 10 के पावर 4x रहेगा तो कैसे बनेंगे। देखिए, ज़्यादा नहीं बताएंगे, हल्का फुल्का बताए थे। ये दोनों आपको क्लास में बताया हुआ है। LPP कंटिन्यूटी 3D, इसमें क्वेश्चन भी 3 को आपका क्लास में बताया हुआ, इसमें आएगा क्वेश्चन। देखिए, हम आज के क्लास में खाली इंटीग्रेशन के लिए लिए थे। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इंटीग्रेशन 10 के पावर 4x को 4x dx है तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x और dx है तो dx। अच्छा, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x है तो 10 स्क्वायर x और 10 स्क्वायर x को हम कैसे तोड़ सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ कह सकते हैं हुआ सेक स्क्वायर x माइनस 1 और dx है तो dx। गुना कर दीजिए बारी बारी से, तो इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x और फिर पूरा का कुछ हो जाएगा dx। पूरा का क्या हो जाएगा? dx। अलग अलग कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x dx। अब लेट कर देना है, यहाँ से लेट कर लेना है कि 10x बराबर t, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाबू तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x dt बटा dx, तो dx बराबर हो जाएगा dt बटा सेक स्क्वायर x। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 10 स्क्वायर x है तो 10 स्क्वायर x, देखिए तो इंटू में सेक स्क्वायर x है तो सेक स्क्वायर x, और dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं? dt बटा सेक स्क्वायर x, अब माइनस में आपका 10 स्क्वायर x है तो 10 स्क्वायर x, dx है तो dx। इसे ही आपका खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कि 10t³ हो जाएगा और dt बटा कुछ हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x, तो 10 स्क्वायर x dx को भी फिर कोची में तोड़ देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर x माइनस 1 और dx करेंगे। सेक स्क्वायर x माइनस कोची करेंगे, सेक स्क्वायर x माइनस 1 और dx कर देंगे। अगला लाइन बढ़िएगा आप, तो अगर 10³ के करेंगे तो एक बाद आप जान रहे हैं कि एक 10 के पावर, अच्छा सॉरी स्क्वायर था ना जी, स्क्वायर, तो क्यू बटा 3 माइनस सेक स्क्वायर x के, एक बाद आप इसका इंटीग्रेशन कर दे सकते हैं। एक बाद एक आगे आप बनाइएगा, तो जो आप बना के लाइएगा वही आपका आ जाएगा आंसर। यही आपका 5 नंबर के क्वेश्चन है। 10 के पावर 4x कितने नंबर के क्वेश्चन है? इंटीग्रेशन में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा तो बना देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5 नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर एक बाद हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपका है, भी चलेंगे आपका साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। 100 को क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। देखिए अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन है बाबू, एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर आर बराबर आई प्लस 2j प्लस के है प्लस लेमडा, फिर क्या हुआ आई प्लस जे प्लस के है फिर वेक्टर आर बराबर आपको दिया गया है कि 2i माइनस जे प्लस के माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2 के बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। न्यूनतम दूरी, अगर इसके बीच का कोण ज्ञात करने के लिए देगा तो 2 नंबर में देगा। 2 नंबर में कोण ज्ञात करने के लिए दे देगा बुआ। कोण ज्ञात करने के लिए कितने नंबर में? 2 नंबर में देगा। लेकिन आपका बीच की दूरी निकालने के लिए कह दिया तो कितने नंबर का क्वेश्चन है? 5 नंबर के क्वेश्चन है। बीच का दूरी निकालने के लिए कहा था कितने नंबर के? 5 नंबर के। तब 5 नंबर के जो क्वेश्चन रहता है हुआ तो दूरी निकालने के लिए डी बराबर आपका फॉर्मूला होता है। डी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला। डी बराबर फॉर्मूला होता है क्या हुआ कि वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 इंटू वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बटा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 के मैग्नीट्यूड और पूरा के आपका मॉडुलस। पूरा के क्या रहता है? मॉडुलस रहता है। यदि एक मान ऋणात्मक आएगा तो धनात्मक। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है बाबू? स्टेप वन में आपको क्या करना है? a2 माइनस a1 निकालना है। जब आप a2 माइनस a1 निकालिएगा तो एक आ जाएगा बाबू क्या? i माइनस 3j माइनस 2k। ठीक है। स्टेप सेकेंड में आपको क्या करना है? वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालना है। जब आप वेक्टर b1 क्रॉस b2 निकालिएगा तो आएगा माइनस 3i प्लस 0j और प्लस 3k। इसके बाद आपको स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 के मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो मैग्नीट्यूड के मान आता है 3√2। स्टेप 4 में आपको क्या करना है? स्टेप 4 में करना है डी बराबर मान निकालिएगा तो एक आता है 3 बटा, ऐसे अगर पहले आएगा आपका 9 बटा माइनस 9 बटा 3√2। तो एक अगर डिटर्मिनेंट रहेगा तो इसी को हम कहेंगे कि डी बराबर आएगा 3 बटा 9 बटा 3√2। तो एक काटिएगा तो 3, तो डी बराबर आ जाएगा 3 बटा √2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप चल के अपने से हल निकाल के इसको अपने बना लेना है। ये आपको टाइप बता दिए कि ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ऐसे बना देता है। इसी टाइप के 5 नंबर के क्वेश्चन को ही देखिए टाइप चेंज कैसे कर देता है। क्वेश्चन यही है, दूरी ही पूछेगा लेकिन लिखावट चेंज रहेगा। देखिए लिखावट कैसा रहेगा, ऐसा ही क्वेश्चन में लिखावट रहेगा चेंज बाबू, लिखावट चेंज रहेगा। देखिए लिखावट कैसा रह सकता है। जो लिखावट आपका रहेगा, एगो क्वेश्चन ऐसे देता है कि x माइनस 3 बटा 1 बराबर y माइनस 4 बटा 1 बराबर z प्लस 1 बटा माइनस 3 ये दिया है। फिर आप दिया है कुछ कि x माइनस 1 बटा माइनस 1 बराबर y माइनस 3 बटा 3 बराबर z माइनस 1 बटा 2 है। अब देखिए जो ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, फिर आपको बीच के कह रहा है न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए, कुछ नहीं निकालने के लिए कह रहा है, न्यूनतम दूरी ही ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने कह रहा है तो सबसे पहले जो है ना बाबू, इसमें वेक्टर a1 निकालेंगे, फिर वेक्टर a2 निकालेंगे, फिर वेक्टर b1 निकालेंगे और फिर वेक्टर b2 निकालेंगे। जब इस सब निकल जाएगा तो न्यूनतम दूरी डी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अब बटा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 आके कौची हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वेक्टर b2 के मैग्नीट्यूड। अब देखिए a1 का मान कहाँ से निकलता है? तो इसी को हम लोग a1 कहते हैं। इसी को प्लस में दिया है तो माइनस और -1 कह सकते हैं।
ये आपका A1 हो गया, ठीक है। तो A1 में आपका हो जाएगा 3i + 4j - k। A2 के मान कुछ हो जाएगा i + 3j + k। वेक्टर B1 के मान क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला को B1, आई वाला को पूरा को कुछ कहते हैं B2 कहते हैं। तो B1 के मान हो जाएगा i + j - 3k, हो जाएगा -i + 3j + 2k। अब ये क्वेश्चन देखिए समांतर रहता है तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। समांतर रहेगा कब, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो हम लोग वेक्टर B डॉट वेक्टर A2 - A1 अक्रॉस इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वो वाला फार्मूला आपको भी बताया है। समांतर रहेगा तब, समांतर नहीं है इसीलिए हम लोग ई फार्मूला पर ऐसा क्वेश्चन के रूप में भी दे देगा, ऐसा रूप में भी दे देगा तो आप लोग को न्यूनतम दूरी ऐसे निकाल देना है। ऐसा रूप में भी अगर आपको 5 नंबर में दे दे तो न्यूनतम दूरी आपको इस प्रकार से निकाल देना है। बाकी आपको LPP के वो क्लियर आपको किया हुआ है, इसमें भी एगो क्वेश्चन बता दिए हैं आपको। फिर कंटिन्यूटी का एगो क्वेश्चन किए थे, आपको लगता है डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन भी आपको बता ही दिए। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपका हो ही गया, 3D का क्वेश्चन आपका हो ही गया, मैट्रिक्स से लेकर आपका क्वेश्चन हो ही गया, डिटर्मिनेंट का आपका क्वेश्चन हो ही गया। सब में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक जो पूछने का तरीका होता है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आज के क्लास में हो गया। अभी से ऑब्जेक्टिव की ओर देखेंगे, अभी 100 गो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव देंगे, तो देखिए कितना आसान आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में। अब हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जी। ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आपका सब क्वेश्चन हम लिख के रखे हुए हैं जी, सभी टाइप का क्वेश्चन आपको लिख के रखे हुए हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा रहता है वह। देखिए क्वेश्चन कहाँ चल गया ऑब्जेक्टिव वाला आपका जी। चलिए देखिए हम लोग अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछेगा जी। पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हुआ, देखिए पहला कि अगर आपसे पूछ देता है कि J क्रॉस I है, J क्रॉस I है तो इसके बराबर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं ऑप्शन अगर दे देगा आपको, ऑप्शन ए में आपको दे दिया कि K होगा, ऑप्शन बी में आपको दे दिया हुआ -K होगा, ऑप्शन सी में आपको दे दिया 0 होगा, ऑप्शन डी में दे दिएगा आपको कि 1 होगा। तो बताइए कि J क्रॉस I, तो देखो तो I J हम बताए थे, तो ये J क्रॉस I है तो उल्टा चल रहा है, किसी घड़ी के दिशा में चल रहा है इसलिए माइनस में हो जाएगा, तो -K आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको अपने से बनाना है। अगला क्वेश्चन अगर आपको दे दिया कि I डॉट I, वेक्टर I और डॉट I, तो बराबर आप जानते हैं कि वेक्टर I डॉट I का मान क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में समान रहेगा 1 होगा, डॉट प्रोडक्ट में समान रहेगा 1 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में समान रहेगा 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। अगर तीसरा क्वेश्चन पूछता है बाबू, तीसरा क्वेश्चन दे देता है कि dx बराबर, देखिए अगला क्वेश्चन जो है हुआ, हाँ यह है बाइनरी क्वेश्चन दिया है, बाइनरी से कि स्टार और A स्टार B बराबर आपका दिया गया है 3A + B, तो दो स्टार 3 और बचे है स्टार 5 बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। तो देखिए तो
2 स्टार 3 मतलब ए स्टार बी का मान दिया है 3a प्लस बी, तो हम कह सकते हैं हुआ कि ए स्टार बी का मान है 3a प्लस बी। तो एक मान निकालिए तो 2 स्टार बी, तो एक हो जाएगा 2 स्टार 3 मतलब 3 गुने 2 और प्लस 3, तो 3 दूना 6, 6 3 9, माने एक मान हो गया 9। स्टार आपका 5 दिया है, तो फिर स्टार 5 देखिए 9 स्टार 5 के मान निकालिए, तो आपका कोची हो जाएगा 3a प्लस बी है, 3a प्लस बी है ना है जी, हाँ 3a प्लस बी है। 9 स्टार 5 का हो जाएगा 3 गुने 9 और प्लस 5, तो 9 तिया 27 और प्लस 5, 27 से 5 अगर आप जोड़िएगा तो 27 4 31 5 32, आपका 32 आपका आंसर एक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा तो बना लेना है। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर 1 0 0 1 है, तो आपको पूछा क्या है हुआ, पूछा है आपको, तो 1 के पावर 25 बराबर क्या होगा, 1 के पावर 25 बराबर क्या है। देखो तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कितनों बार गुना करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है, मतलब ए ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कि 1 के पावर 25 बराबर फिर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि कौन मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कितना भी पावर करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, कितना भी पावर कर देंगे तो कुछ होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा हुआ, तो इसका हमेशा मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन के ऊपर जब बढ़ेंगे बाबू, एक मिनट रुकिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन पे थोड़ा लाइट एक देख रहे थे, का अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या होगा। 5वां क्वेश्चन देखिए हुआ क्या देता है। 5वां बराबर दिया है कि 4/√77 है, 5/√77 है। तो बताइए कि x/√77, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या हुआ, x का मान क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, x का मान क्या होगा ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो आप जानते हैं हुआ कि l² + m² + n² बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान आप l² + m² + n² बराबर से निकाल लीजिएगा, निकालिएगा तो आपसे बन जाएगा, निकालिएगा ना तो आप रुकिए निकाल ही देते हैं, आपका हो जाएगा एक हम जानते हैं कि l² + m² + n² बराबर कुछ होता है 1 होता है। l का मान ये है, m का मान ये है, n का मान ये है। देखिए तो हम लोग अगर मान लेते हैं, इधर ले लो, अगर मान हम लोग लेते हैं हुआ l² + m² + n² के, तो l का मान है 4/√77, तो एक स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 5/√77 एक स्क्वायर कर दीजिए, प्लस x/√77 एक स्क्वायर कर दीजिए, √77 के स्क्वायर कर दीजिए बराबर 1। तो 4 चौका 16/77 हो जाएगा, प्लस 25/77 हो जाएगा, प्लस x² हो जाएगा बराबर आपका 1। एलसीएम लेंगे तो 77 आ जाएगा, तो 16 + 25 प्लस x² बराबर 77 रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 16 25 कितना हो जाएगा, 6 5 11 के एक हाथ बढ़ा 1 2 1 3 1 4 41 प्लस x² बराबर 77 हो जाएगा। तो x² बराबर 77 में से 41 गया था 6, 7 में 4 गया था 3 36, तो x बराबर हम कहेंगे कि +-6 आपका आंसर आ जाएगा। x बराबर +- को चाहिए 6 माने 6 आंसर आएगा, x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इतना क्वेश्चन अभी 6 गो ऑब्जेक्टिव चले हैं। अभी आगे ऑब्जेक्टिव अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए आगे के ऑब्जेक्टिव देख लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो कैसे बनाएंगे। आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता है तो कैसे बनाएंगे, खाली एक बार पूरा बोर्ड पर आप समझ लीजिए, फिर आपसे मैथ नहीं छूटेगा। खाली एक बार आप समझ लीजिए, फिर आपसे मैथ छूटने वाला बात नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए अभी ए बराबर दिया गया है हुआ 1 2 3 4 3 4। तो आपको कहा कि एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट निकालने के लिए दे दिया है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए जब भी देता है तो आपको बताए थे कि एडजॉइंट ए निकालना रहेगा, एडजॉइंट ए निकाल रहेगा। तो ये दोनों के आपस में चेंज कर दीजिए, तो -4 -1 हो जाएगा, 2 3 ऐसे ही रह जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। -4 नहीं, इसको खाली जगह चेंज कीजिए, माने 4 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा, ये दोनों में आपका माइनस लग जाएगा, -2 -3 आपका यही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि 11i माइनस 7j माइनस के है इंटू 8i माइनस जे माइनस 5k है, तो बराबर एक मान क्या होगा। तो देखो तो 11 में 8 से गुना करेंगे तो 11 8 88, 7 में 1 से गुना करेंगे तो कुछ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7, 1 में 5 से गुना करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। तो 88 7 88 7 5 12 90 90 7 5 12 100, आपका इस 100 कुछ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो अब जानते हैं कि दोनों का गुना किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। तो a2xy फिर दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। तो परस्पर लंब होगा। तो लंब कब होगा है बाबू, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर 0 आता है। a1 इंटू a2 इंटू b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर 0 आता है। तो इसका मान कैसे होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो देखिए कह रहा है वह क्वेश्चन कि i माइनस जे प्लस के है, i माइनस जे प्लस के है 7i माइनस 8j प्लस 9k है। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, गुना कीजिए 7 हो जाएगा, गुना कीजिए प्लस 8 हो जाएगा, गुना कीजिए 9 हो जाएगा, 9 8 8 7 15 15 9 आपका 24 हो जाएगा। तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। 24 आया तो 24 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पहले साफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा, इसमें अगर आपको देता है क्वेश्चन तो बना देना है आपको, खाली आप देखते जाइए। आप एक दिन में आपका पूरा क्लास खत्म, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। खाली क्वेश्चन को देखते जाइए कि कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन देखते जाइए आप खाली कि कैसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 3i माइनस 9j की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है। दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है। इकाई सदिश, तो इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए हम बताए हैं कि अगर वेक्टर ए का इकाई सदिश निकाला रहता है तो वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता है। जब वेक्टर बी का रहता है तो वेक्टर बी बटा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है। तो ये आपका 3i है, तो 3i माइनस 9j बटा 3i माइनस 9j के कुछ हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अपना मैग्नीट्यूड इसका निकाल दे 3 3 9 9 81 81 9 90, मैंने इसका मान आ जाएगा कुछ आंसर दे रहा है 3i माइनस 9j बटा 90 दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बाबू। अगला क्वेश्चन है कि 3i माइनस 4j के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मान। देखो तो एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी स्क्वायर नहीं है, माने इसी का है स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3i माइनस 4j इंटू में 3i माइनस 4j। देखो तो a प्लस बी इंटू एक में गुना करो तो 3 में 3 से गुना करेगा तो 3 3 3i 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 का 16 16 9 25 आपका एक कुछ हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू कि इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन d 1/4 sec 4x और dx है। तो देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/4 है तो 1/4 sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स, तो sec 4x इंटू टेन 4x इंटू में कुछ आ जाएगा 4 sec 4x इंटू टेन 4x इंटू में कुछ आ जाएगा, ये दोनों वाला 4 आ जाएगा। तो इस 4 से 4 खत्म, ये वाला आपका कुछ हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कैसनो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि d e के पावर x प्लस cos 5x बटा क्या है dx। तो कैसे बनाएंगे, देखिए तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, cos का माइनस होता है sin 5x हो जाएगा और गुना में कुछ हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछ रहा है जो एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, इसमें आपका अलगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
खाली आज आपको क्वेश्चन पर बढ़ते चल जाना है, बनाते चल जाना है। आपका लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सब टाइप का क्वेश्चन बता दे रहे हैं। आप खाली एक बार इसको वीडियो को देख लीजिए, परीक्षा में आपका सब इससे क्वेश्चन ही रहेगा, आपसे सब क्वेश्चन बन भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंक डाले पड़ेगा, फिर लगता है ख़त्म हो जा रहा है इंक बार बार। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि टेन 2/3 टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। देखिए तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को क्या कहते हैं, π/2 कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा टेन, अब 2/3 है तो 2/3 है, π/2 है तो π/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 10π/3 को ही कहते हैं 6। तो 10/60 का मान क्या होता है, √3 होता है। आपका एक होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है कॉसेक ऐसा ही है, ये वाला क्वेश्चन भी आप बना दीजिएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो इसमें क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है साइन, फिर दिया है 2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप बना दीजिएगा। एक मान 2π/2 लेंगे, दूसरे को साइन पाई का मान इतना मैंने दे देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला पूछा है, ये भी आप बना दीजिएगा। चलिए अगला पूछा है वो क्वेश्चन कि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 है, तो आप जानते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स रहता है तो एक्स 1/2 है तो 1/2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, पूछा है साइन इनवर्स साइन 2π/3, देखो तो साइन इनवर्स साइन एक्स रहता था तो एक्स, लेकिन 2π/3 नहीं होगा। तो 2π/3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेंज से बाहर है, तो इसको तोड़ेंगे तो साइन इन्वर्स है बाबू, तो साइन इन्वर्स, देखो साइन है तो साइन, इसको तोड़ने के लिए हम कह सकते हैं 3π - π/3, 3π में से देखो एगो पाई कट जाएगा तो 2π/3 आ जाएगा। तो फिर यहाँ साइन इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन है तो साइन हो जाएगा, फिर तो 2π/3, तो 2π/3 आपका कुछ हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2π/3 भी नहीं होगा, ऐसा नहीं, 2π/3 थोड़ा होगा, 3/3 करेंगे तो पाई हो जाएगा, खाली पाई माइनस π/3। और देखो पाई कौन कोऑर्डिनेट में आता है, पाई हुआ ई वाला पर, माइनस किया है तो सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। अब देखो तो साइन इनवर्स साइन एक्स रहता था, एक्स π/3 है तो आपका π/3 आपका कुछ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपका बताने लायक क्वेश्चन है वो बता दे रहे हैं, जो नहीं बताने लायक क्वेश्चन है वो आपको खाली क्वेश्चन देख लीजिए कैसा ऐसा क्वेश्चन को कैसे बनाना है, आप अपने बना लेना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आज आपका चले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब चले हैं आपका। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है वो कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 - xy क्या होता है। तो आप जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स कुछ हो जाएगा, वो वाई हो जाएगा। अगला जो है वो कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स बराबर, तो आप जानते हैं π/2 - टेन इनवर्स एक्स होता है, तो ये आपका हो जाएगा 10π/2 - टेन इनवर्स। इसमें क्वेश्चन को आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें आंसर बेकार लिख देना, आपको अपने से बनाना है तब समझ में आएगा। हाँ अपने से बनाइए। 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला क्या होगा, ऑप्शन दे देते हैं हम कि टेन इनवर्स 2x होगा। ऑप्शन बी में आपको दिया गया है साइन इनवर्स 2x/1 + x² होगा। ऑप्शन सी में आपको दिया गया है 2x कॉस इनवर्स 2x/1 + x² होगा। ऑप्शन डी में दिया गया है टेन इनवर्स 2x/1 + x² होगा। चलिए क्या होगा ये आपको अपने से बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि 2i - 3j इंटू i + j के है, तो बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए में है आपका है 2, ऑप्शन बी में है -1, ऑप्शन सी में है आपका 3, ऑप्शन डी में है आपका 0। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण वाला आपका रहेगा क्वेश्चन, वाला आपको बता दिए हैं पहले ही कि 3 7 - 2 8 0 बराबर क्या होगा, मान निकालना है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए अगला क्वेश्चन होगा कि -1 फिर आपका है 1 और -1 बराबर आपका बराबर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करके गुना करने वाला है, गुना करके बनाना है। अगला क्वेश्चन आपका है 6 और 5 है दिया हुआ, आपको यहाँ पर 1 और -1 दिया हुआ है, तो बराबर आपका क्या होगा। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन 1 0 0 1 है, फिर आपका 2 -3 0 4 है, तो इसका मान क्या होगा? ऑप्शन सबका नहीं दे रहे हैं जी। इस अच्छा एक और ऑप्शन ए में है आपका बाबू। क्वेश्चन कौन वाला था? 3 वाला है ना जी। अच्छा ये तो आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट 7 का 2 दूना 6 कर देगा, एक आंसर तो ऐसे बना देगा। एक और ऑप्शन देख लीजिए इधर। ऑप्शन ए में है आपका 0, ऑप्शन बी में है आपका -1 और 1, ऑप्शन सी में है आपका -1 और 1, ऑप्शन डी में है 2 और -2। एक और ऑप्शन देख लीजिए इधर। ऑप्शन ए में है आपका इसका 6 5 वाला है ना जी, 6 और -5। ऑप्शन बी में है आपका -5 6, ऑप्शन सी में आपका है 1, ऑप्शन डी में है आपका 11। चलिए अगला क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में आपका इसका दिया गया है 2 -3 0 4, ऑप्शन बी में आपको दिया गया है 2 0 0 4, ऑप्शन सी में आपको दिया गया है 3 -3 0 5, ऑप्शन डी में दिया गया है आपको डी में 1 0 1 1 0 1 1 1 0। ऐसा करके क्वेश्चन दिया गया है। लाइनें कट गया जी आपका। चलिए तो इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो इस प्रकार से हमको आशा है कि आप बना दीजिएगा। तो इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आगे में आप बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन आपको दे देते हैं। और नहीं दिखाई दे रहा है तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव ऐसे भी आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हमको पूर्ण विश्वास है। ऑब्जेक्टिव ऐसे भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, सभी को रिवीजन कर लीजिए। आपका परीक्षा में सभी को क्वेश्चन अच्छा से बनेगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपको सब अच्छा जाएगा, चिंता नहीं करना है। हाँ देखिए, अब परीक्षा की बात सुनिए कि परीक्षा में आपको गड़बड़ाना नहीं है। अच्छा मिटारता क्या लाइन इसी भी करें। परीक्षा में बाबू आपको गड़बड़ाना नहीं है, आराम से एकदम जाना है। आपको आज रात में ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ना है। अच्छे से उन क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा। मेन है आपका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव आपसे सब बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव देखो को भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और परीक्षा में गड़बड़ाना नहीं है, आराम से जाना है, टाइम से पहले जाना है और जाके एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। हर क्वेश्चन आपका जितने भी आपसे कल से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सब क्वेश्चन आपको कल बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? जितना भी क्वेश्चन है, कैसनो क्वेश्चन आपका रहेगा, आपको चिंता करना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है। आराम से आपको जाना है, हल्का कुछ खा लेना है आपको, सुबह में कुछ खा लीजिए, भूखे प्यासे नहीं जाना है। आराम से टाइम से पहले थोड़ा सा जाइए। सीट उठ, आज जो बायोलॉजी वाला बच्चा होगा वो आज बैठा होगा तो ओकर तो सीट पते होगा। जो मैथ वाला बच्चे हैं अपना देख लीजिएगा कि कहाँ मेरा सीट है, वहाँ जाकर बैठिए और आपका एग्ज़ाम सबसे अच्छा जाएगा। खाली इसमें रिवीजन कर लीजिए, आप इससे बाहर आपका क्वेश्चन आएगा ही नहीं, सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए आज की क्लास आपका यहीं तक, मिलते हैं फिर हम लोग कल एग्ज़ाम सेंटर पर। आपको कल ज़रूर हम मिलेंगे, सभी को सेंटर पर कल मिलते हैं। चलिए।